वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। और आज फिर है कहीं चलने की तैयारी हो गई है हमारी। चलिए बता ही देते हैं, हम लोग चलते हैं अजमेर। वहाँ निष्ठा के पापा जी का रिटायरमेंट फंक्शन है, आपको भी दिखाएंगे, आप भी बने रहिए। और चलिए चलते हैं, ट्रेन का टाइम हो चुका है। देखिए हम स्टेशन आ चुके हैं। ये बैठी है शिवांगी भैया। अब देखिए ये मंकी कैसे बैठे हुए हैं, सो रहे हैं शिवांगी। मंकी तीन कितने प्यार से सो रहे हैं, देख बैठे बैठे। हेलो, देखिए हमारी ट्रेन आ चुकी है, रिंगस एक्सप्रेस। अब इस ट्रेन से चलते हैं। देखिए गणित के एग्ज़ाम की वजह से ये नहीं जा पा रहे हैं और हमारा सफ़र अब शुरू होता है। ट्रेन में बैठ चुके हैं, अभी ट्रेन चली नहीं है और दिखाते हैं आपको अजमेर तक का सफ़र कैसा कटा। बने रहिएगा ब्लॉग में। ये ले जा रहे हैं निष्ठा के लिए हम गुजिया बना के, इसमें है आलू के पापड़। वांगी बैठी हुई है और ये हमारा केबिन है, पर्दे उर्दे खींच लिए। ट्रेन भी हमारी चलती। अब आने वाला है सिटी, बरेली सिटी दिखाएंगे। निष्ठा के लिए हम गुजिया बना के ले जा रहे हैं। सबके साथ जाने का मजा ही अलग होता है। अवश्य आएंगी जा कौन आ रहा है किसी का। आइए फ्रेंड्स, खाना खा लीजिए, बिल्कुल रेडी है। इसमें देखते हैं क्या है। देखिए काशी फल, ये है करेले की सब्जी और ये है काशी फल। इन लोग को बना के रख के आए खाना। ये है मिर्च का अचार। ये हमारी गोभी आलू की सब्जी। क्योंकि इस ट्रेन में खाना नहीं मिलता, इसलिए हम अपना खाना लेके आए। का नाश्ता जो हम चाय के साथ गुजिया, लड्डू, सेब, इसको रख देते हैं अभी। ये देखिए, आइए आप लोग भी खा लीजिए। ये हमने, ये हमारी पूरी है मेथी अजवाइन की। ये हमारी सुंदर सी थाली कैसी लगी आप लोग को, कमेंट करके बताइएगा। आइए और आप लोग भी खाना खाइए। यहीं रुकेगा हमारा। देखा क्या ये है रिंगस स्टेशन। यहाँ से खाटू श्याम बाबा का दरबार बहुत पास में ही है, काफी बड़ा है। यहाँ मिलेगी चाय। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आप सब अच्छे होंगे और हम लोग भी अच्छे बाहर के नज़ारे दिखाते हैं। इस टाइम बज रहे हैं 11:30 और अब किशनगढ़ आने वाला है, उसके बाद आएगा अजमेर। देखते हैं, निष्ठा हार्दिक लेने आ रहे हैं और आपको बाहर का दिखाती हूँ। ये देखिए अजमेर आ चुका है। सामान देखो, हम 2 लोगों का कितना सारा सामान है। हार्दिक आने ही वाले हैं।
देखिए भाई, हाथ देखो, भाई साहब मेरे दोनों आ चुके हैं। अरे हमने बहुत पार्टिसिपेट करा, कुछ पार्टिसिपेट किया। पापा हमें पता है रिश्ते स्कूल से लाते थे और पोएम याद करा के लाते थे और हम यहाँ आके पार्टिसिपेट करते थे। मैं कभी नहीं जीता है कंपटीशन में। मैं जीतते थे, मैं जीतता था। मैं भाई भूल जाता था। और इसलिए तुम हमारी ड्रेस देखोगी ना, मैचिंग की ड्रेस पहनते थे हम। योगेश गौतम साहब। श्री अजीत सिंह जी, अध्यक्ष वेस्टर्न रेलवे मजदूर संघ। गोलू नहीं आ रहा है, गोलू। मेहरबानी से थोड़ी व्यवस्था बनाए रखें। अभी आर के गौड़ साहब बता रहे थे कि मेरी पत्नी ने बहुत संघर्ष किया, मुझे संभाला है, टिफिन बांध के देती थी, बहुत मेहनत की है। तालियां बजाकर हम इनका स्वागत करेंगे और श्रीमती सुषमा वर्मा कार्यालय परिवार की ओर से उनका माल्यार्पण करेंगी। मैडम मेहरबानी से सामने आए। भेंट देकर हमारे बीच से उन्हें विदा करें। इस अभिनंदन पत्र का वाचन कर रहा हूं, मेहरबानी से आप ध्यान से सुने। आपका जन्म 12 फरवरी 1966 को अजमेर राजस्थान में स्वर्गीय श्रीमान के.एस. गौड़, जो रेलवे में स्टेशन अधीक्षक थे, एवं माता श्रीमती प्रेमवती गौड़, जो कि गृहिणी थी, के संभ्रांत परिवार में हुआ। ये 5 भाई बहनों में सबसे छोटे हैं। इन्होंने एमकॉम तक की शिक्षा राजकीय महाविद्यालय चित्तौड़गढ़ राजस्थान से की है। इनका विवाह 10 दिसंबर 1994 को श्रीमती सीमा गौड़ के साथ संपन्न हुआ। पत्नी श्रीमती सीमा गौड़ एमकॉम बीएड एवं गृहिणी हैं। इनके 2 पुत्र हैं। ज्येष्ठ पुत्र हार्दिक गौड़ की शादी निष्ठा उपाध्याय से हुई। ये दोनों बीटेक एवं एमबीए हैं एवं क्रमशः मेटाक्यू एवं एचसीएल कंपनी में एचआर एवं सॉफ्टवेयर इंजीनियर जयपुर एवं नोएडा में कार्यरत हैं। छोटा बेटा नमन गौड़ अविवाहित है एवं बीटेक है। नोएडा यूपी में थेल्स कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। श्री आर के गौड़ की प्रथम नियुक्ति
13 नवंबर 1987 को वरिष्ठ लेखाकार सेंट्रल रेलवे ट्रैफिक अकाउंट्स बॉम्बे बीटी में हुई थी। वहीं इनका प्रमोशन 1990 में लेखा सहायक के पद पर हो गया। अप्रैल 1992 में इनका ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर पश्चिम रेलवे में मंडल लेखा कार्यालय मुंबई सेंट्रल में हुआ। 1991 में आपने अपेंडिक्स 3 परीक्षा पास की एवं अनुभाग अधिकारी में प्रमोशन हुआ। जुलाई 1993 में आप वरिष्ठ अनुभाग अधिकारी बने। जून 1996 में मंडल कार्यालय मुंबई सेंट्रल में हुआ। नवंबर 1995 में इनका स्थानांतरण वर्कशॉप अकाउंट्स ऑफिसर अजमेर में हुआ। एसएनसी कार्यालय अजमेर के बंद हो जाने पर 1999 में पुनः इनका स्थानांतरण चर्चगेट मुंबई में हुआ। जून 2000 में पुनः इनका स्थानांतरण वर्कशॉप अकाउंट्स ऑफिसर अजमेर में हुआ। 2003 में नए जोन बनने पर इनका स्थानांतरण यातायात लेखा कार्यालय पश्चिम रेलवे अजमेर में हुआ। तब से यहीं पर विभिन्न अनुभागों में कार्य करते हुए आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इन्हें विशिष्ट कार्यों के लिए पूर्वक व्यवहार और कार्यालय के सभी साथियों से प्रेम पूर्वक व्यवहार इनकी खास बात है। आज ये रेल सेवा से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। अतः हमारी सर्वशक्तिमान ईश्वर से कर प्रार्थना है कि इनका सेवानिवृत्त पश्चात का जीवन सुखमय, दीर्घ आयु एवं आनंद पूर्वक व्यतीत हो। हम हैं आपके समस्त साथीगण, यातायात लेखा कार्यालय पश्चिम रेलवे अजमेर। मान में चंद बातें कही। आदरणीय अतिथिगण, आप सभी का नमस्कार। आज हमारे लिए बहुत ही गर्व और भावपूर्ण समय है हमारे लिए। आज हमारे पापा 38 सालों की कड़ी मेहनत, ईमानदारी और समर्पण के बाद आज नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। और आपने न केवल हमारे लिए बहुत अच्छा जीवन दिया बल्कि कार्यस्थल में भी उच्च मानदंड प्राप्त किए हैं। पापा, आपका एक करियर नया शुरुआत होने जा रहा है आपके अध्याय का, और आपके लिए बहुत सारी बेस्ट विशेस, हैप्पी रिटायरमेंट। और साथ ही गौतम अंकल और किशोर अंकल को भी हैप्पी रिटायरमेंट। थैंक यू सो मच। थैंक यू निष्ठा। प्रति सम्मान स्वरूप उद्गार व्यक्त करें। हार्दिक गौरव। आदरणीय यातायात लेखा कार्यालय के सभी गण, नंद किशोर अंकल, गौतम अंकल और पापा जी, आपको रिटायरमेंट की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई एम ग्रेटली ऑनर्ड एंड प्रिविलेज्ड टू स्टैंड ऑन दिस प्लेटफॉर्म एंड कैन प्राउडली से दैट माय रिस्पेक्टेड पापा इज गेटिंग रिटायर्ड फ्रॉम हिज सर्विसेज। इट्स वेरी प्राउड मोमेंट टू से दैट आफ्टर डूइंग अ ग्रेट हार्डशिप with full dedication, enthusiasm, patience and discipline, respecting his team, bosses, his fellow colleagues with full cheerfulness and respect. I can definitely say that his absence in office now will create an emptiness which can't be fulfilled by anyone. I have learned from him each day since my childhood and continue to learn now also. The whole office will not be getting any other God's serve thereafter. So here is a dedicated poem in Hindi which is written by me. शुरू हुई एक दास्तां 1987 में,
कदम जब घर से निकले महाराणा प्रताप की नगरी से, पहुंचे सपनों के शहर आमची मुंबई में, हाथ में बैग लिए इतने बड़े शहर में, 21 की उम्र छोटी थी उन लहरों के लिए। फिर भी दिल में एक जोश लिए संघर्ष का सफर शुरू किया, काटे तारों के संग रातें स्टेशन पे, हाथ में मांग गाड़ी आगे बढ़ी, उम्र हुई विवाह की, चले मम्मी को लेके संग कल्याण के आंगन। मैंने देखा इसके बाद का सफर अपने पापा का, 2 इमारतों के बीच में करता था मैं उनको विदा। थक जाते थे वो हाथ लोकल के हैंडल से, सपने में भी आते थे लोकल के अनाउंसमेंट के झटके। 2 घंटे का वो सफर तय किया करते, पहुंचते थे अपनी मंजिल पे। जिम्मेदारियों का बोझ उठाए 10 साल ट्रेवल किए वो लोकल में। समय के पहिए ने रफ्तार ले ली, पृथ्वीराज की नगरी ने उनको शरण दे दी। पृथ्वीराज की नगरी ने समय कटता रहा, लोकल से डीआरएम में तबादला कब हुआ पता ही नहीं चला। डीआरएम में बैलेंस शीट को टैली करते करते कब क्लोज हुए अकाउंट रेलवे का पता ही नहीं चला। सीखा हमने हमारे पापा से हर पल हर दिन अनुशासन, धीरज, निष्ठा और सब्र से काम करना समय से कीमती नहीं होता है और कोई कहना। उम्र की दहलीज पर नया एक मोड़ आया है, आज बरसों की मेहनत ने सुकून का पल पाया है। वो सुबह जल्दी उठना और दफ्तर की वो दौड़, खत्म हुई आज जिम्मेदारियों की हर एक होड़। जिसने घर की नींव को अपने पसीने से सींचा है, हर मुश्किल में हमें हमेशा आगे खींचा है। वो थक कर आकर भी हमने देखा है मुस्कुराना, पापा हमने सीखा है आपसे हर हाल में जीतना और जिताना। कलम रख दी है शायद पर तजुर्बा अभी बाकी है, अब एक खुले आसमान में उड़ने की पूरी आज़ादी है। ना कोई फाइल की चिंता, ना मीटिंग का शोर होगा, अब हर दिन बस आपका और अपनों का जोर होगा। अब बहुत काम कर लिया, अब थोड़ा अपने लिए भी जी लीजिए, जो ख्वाब छूट गए थे पीछे उन्हें पूरा कर लीजिए। आपकी सेकंड इनिंग्स हो सबसे खुशनुमा और प्यारी, मुबारक हो आपको रिटायरमेंट की नई तैयारी। मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए 2 इंतज़ार में। ये बहुत अच्छी नौकरी की आरजू मेरे भाई की, और इंतज़ार इस बात का कि आज इतने बड़े डाइस में बैठा है, तो ये दोनों जो ट्यूनिंग है आज मैं उसको पूरा होते हुए देखती हूँ। मैं इसकी दीदी हूँ। हर आदेश, हर कर्तव्य इसके साथ आंखों पर रहा है, इसके कंधों पर बहुत बोझ रहा है। इवन मेरे बच्चों की नेपी तक इसने धोई है और कभी ना नहीं सुना है। किसी भी तरह का कोई भी नेगेटिविटी नहीं है। और बीइंग ए टीचर मैंने इसको एक्सीलेंस का जो है वो कैडर इसको दिया है। और हंसमुख, हाँ ये करना है, हाँ यस नो, इसकी जन्मपत्री में शायद मैं ढूंढ भी नहीं पाई हूँ। और मैं इसकी दीदी हूँ, तो मैंने इसको छोटे से बड़ा होता देखा है। बच्चे तो उसके बाद में आए हैं, और ये बहुत हेल्दी रहे, वेल्दी रहे और बहुत अच्छा जीवन इसको मिले। और एक लाइन जो ये कह नहीं पाएगा वो मैं सीमा जी के लिए इसकी तरफ से, जिक्र होता है जब कयामत का, तेरे ज़ल्फ़ों की बात होती है। जिक्र होता है जब कयामत का, तेरे ज़ल्फ़ों की बात होती। थैंक यू सो मच। क्या लैपटॉप लेके आए? मैं नमन साहब को बताइए। और पहले तो सभी को कंग्रेचुलेशंस, शर्मा अंकल, पापा, योगेश अंकल जी। ठीक है ओके। तो सबसे पहले आज इस मंच पर खड़े होकर मैं खुद को बहुत ही लकी मानता हूँ
क्योंकि आज सिर्फ एक रिटायरमेंट फंक्शन ही नहीं बल्कि हम एक लंबी जिम्मेदार और सम्मानित जर्नी का सेलिब्रेशन कर रहे हैं। आज मैं आपका ज़्यादा वक्त न लेते हुए पापा की कुछ ऐसी खूबियों का जिक्र करूंगा जो मैंने उनसे सीखी हैं। सबसे पहले तो सकारात्मक सोच। पापा का एक बहुत फेमस डायलॉग है जो सबको पता है कि बी पॉजिटिव। हमेशा जब भी ज़िंदगी में कोई मुश्किल सिचुएशन आई है हमें अक्सर उसकी नेगेटिव साइड पहले सोचते हैं, लेकिन पापा ने सिखाया कि अगर सोच पॉजिटिव रखोगे तो हालात भले ही वही रहें लेकिन उनको संभालने की शक्ति बदल जाती है। जैसे कि रेलवे में सही सिग्नल पूरी ट्रेन की दिशा तय करता है, वैसे ही ज़िंदगी में पॉजिटिव सोच हमारा ग्रीन सिग्नल होती है। दूसरा है निडरता। बचपन में जब हम डरते थे तो पापा का एक बहुत ही फेमस कोट था कि अगर शेर आ गया तेरे सामने अभी तो तू क्या करेगा। उनका मतलब बेसिकली ये था कि समस्या से भागना नहीं है, कॉन्फिडेंस के साथ उसका सामना करना है, किसी भी चैलेंज को स्टेडी माइंड से फेस करना। ये मैंने उनसे हमेशा सीखा है। योजना और प्रबंधन। तीसरा, किसी भी फंक्शन या काम में छोटी से छोटी डिटेल मतलब उनकी प्लानिंग रेडी रहती है एकदम। ये मौसी भी अग्री कर रही है। कभी हमको लगता है कभी अर्जुन का निशाना चूक सकता है लेकिन पापा की प्लानिंग नहीं चूक सकती कैसी भी उसमें। भैया की भी अभी शादी थी तो कोई भी कार्यक्रम हो हम सब बस इंजॉय करते हैं क्योंकि हमें पता है कि कंट्रोल रूम संभाल रखा है। सुनने की शक्ति। आज के समय में सच में सुनना बहुत मुश्किल हो गया लोगों के लिए। अक्सर अगर होता है कि आप किसी को अपनी समस्या बताएंगे तो वो आपको अपनी 3 बता देगा आगे से, लेकिन पापा में एक खास बात है, बहुत खास बात है कि वो सिर्फ सुनते ही नहीं समझते भी हैं। भले ही वो बात पहले सुन चुके हों 2-3 बार, फिर भी वो धैर्य से सुनेंगे और फिर शांत मन से सही मार्गदर्शन करेंगे। ये चीज़ सही में बहुत ही दुर्लभ है। उसके बाद है सहयोगी स्वभाव। मैं छोटा बेटा हूँ तो मुझे इस बात का थोड़ा एडवांटेज मिला है वैसे, लेकिन सच में मैं कहूँ तो मैंने बहुत बार पापा को ये बोला है कि मुझे ये करना है, ये नहीं करना है। उन्होंने कभी मुझे रोका नहीं, ये नहीं कहा कि मत कर, तेरे से नहीं होगा। हमेशा मुझे सपोर्ट किया, कॉन्फिडेंस दिया, कर लेगा तू कर लेगा। सच कहूँ तो ये कॉन्फिडेंस सिर्फ किताब नहीं मिलता, ये कॉन्फिडेंस सिर्फ एक पिताजी ही हमें दे सकते हैं। कभी भी बात कर लीजिए, कैसा भी आपका मूड हो तो कुछ ना कुछ ऐसा कह देंगे कि आपका मूड फ्रेश हो जाएगा। इवन हम लोग भी जब ऑफिस से वापस आते हैं आजकल थोड़ा टेंस होकर हम पापा को सीधा फ़ोन लगाते हैं और कहते हैं पापा क्या हाल है, ऐसा करके। तो जिस प्रकार ऑफिस में लोग पापा का फाइल लेकर इंतज़ार करते थे, हम लोग भी घर पर उनकी हंसी मजाक का अक्सर इंतज़ार करते रहते हैं। अंत में पापा आपने सिर्फ नौकरी ही नहीं बल्कि मिसाल कायम की है। रेल की पटरियाँ पैरेलल चलती हैं, उसी तरह आपने प्रोफेशनल लाइफ और फैमिली लाइफ दोनों को बैलेंस करके रखा। मैं अगर आपकी पर्सनालिटी का 1% भी बनता हूँ तो शायद वो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा। रेलवे को एक शानदार अधिकारी मिला था लेकिन हमें एक आदर्श पिता मिलेगा। लास्ट में 4 लाइन। आइए जोरदार तालियों से उस इंसान को सम्मान करें जिन्होंने जिम्मेदारी को अपना धर्म माना, ईमानदारी को अपनी पहचान बनाया और अपने परिवार को अपनी सबसे बड़ी शक्ति बनाया। थैंक यू वेरी मच नमन। आपने तो सारे ही विशेषणों का इस्तेमाल कर लिया अपने पापा के लिए। गौड़ साहब निश्चित रूप से सर्व संपन्न हैं। मैं जानता हूँ और भी बहुत से लोग गौड़ साहब के सम्मान में कुछ कहना चाहते हैं, मगर समय का ध्यान रखना है हमें। खर्च कर नहीं कर पाऊंगा, हो रहा रिटायर में, कल ऑफिस नहीं आऊंगा। देखिए भाई साहब के रिटायरमेंट का खाना कितना टेस्टी है। हम मिस्टर लेके आए हैं अभी और सब खा रहे हैं। बहुत टेस्टी खाना है।